विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बांगड़ा अपने 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे हैं। रांची वो 13 मई को पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और हिंदू संगठन के साथ उन्होंने बैठकें की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पर उन्होंने यह कहा कि जिस तरह से झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों में शामिल हो रहे हैं और वो दोनों धर्मों का दोहरा जो लाभ है वो लाभ लेते नज़र आ रहे हैं। और उन्होंने एक बांग्लादेशी मुद्दे पर भी सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह बांग्लादेशी जो झारखंड में आकर झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं बजरंग बांगड़ा, ये आपको सुनाते हैं। पैसे या लालच से ईसाई बनाया जा रहा है, परंतु वो छद्म ईसाई बनते हैं और अनुसूचित जाति को मिलने वाले समस्त प्रकार के लाभ वो लिए जाते हैं। इससे जो अनुसूचित जाति के हिंदू बचे हुए हैं उनके अधिकारों पर ये कुठाराघात होता है कि ईसाई जो बन चुके हैं फिर भी अनुसूचित जाति के वो लाभ लेते हैं, तो हिंदू बचे हुए अनुसूचित जाति के लाभ को, जो आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता और ईसाई बने हुए लोग अवैध रूप से ले जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों का चिन्हित करना और उनसे वो लाभ वापस लेना और उनको सबको अवैध डिक्लेयर करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। आज के दिन संविधान की यही व्यवस्था है, तो संविधान की इस व्यवस्था को राज्य सरकार लागू करने में विफल रही है। बड़ी मात्रा में शेड्यूल कास्ट क्रिश्चियन बन गए हैं परंतु अनुसूचित जाति का लाभ लिए जा रहे हैं। यह स्थिति सहनीय नहीं है। इस पर बालकृष्ण आयोग बैठा हुआ है, लेकिन वो कानून को बदलने के दृष्टि से बैठा हुआ है, लेकिन जब तक ये कानून है तब तक उसकी पालन करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो इस संबंध में भी हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार हिंदू अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करे और जो मतांतरित हो चुके क्रिश्चियन हैं उनको इन सब लाभों से वंचित करे, ये हमारी मांग है। और उसके बाद में जब इन बांग्लादेशियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कानून बना हुआ है, विदेशी नागरिक बिना वीज़ा के भारत में आता है वो अवैध है और उसको वापस अपने देश जाना ही होगा। और सरकार अगर इस विषय में कार्रवाई करती है तो वो कानूनी है और सरकार को पूरा अधिकार है, बल्कि सरकार का यह दायित्व है कि ऐसे अवैध प्रवासियों को वापस अपने स्वदेश भेजे। और कई राज्य सरकारों ने इस विषय में पहल की है। झारखंड सरकार से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि विषय की गंभीरता को समझते हुए वनवासी समुदाय की संपत्ति की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की संपत्ति की रक्षा के लिए सुरक्षा की दृष्टि से, और चूंकि कई वोटर लिस्टों में भी ऐसे अवैध प्रवासियों का, बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में भी जुड़ा गया है, इसलिए संवैधानिक व्यवस्था की दृष्टि से भी इन सारे गंभीर विषयों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेशियों को चिन्हित करे, गिरफ्तार करे और उनको वापस बांग्लादेश भेजने की तुरंत प्रभावी कार्रवाई करे, विश्व हिंदू परिषद मांग करती है। तो इन 2 दिवसीय दौरे के दौरान बजरंग बांगड़ा ने साफ तौर पर यह कहा है कि झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्मों में शामिल हो रहे हैं और वो अनुसूचित जाति का जो लाभ है वो भी ले रहे हैं और अन्य धर्म का जो लाभ होता है वो भी लाभ उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने बांग्लादेशी मुद्दे पर भी कहा कि झारखंड में ऐसे कई जगह हैं जहां बांग्लादेशी आकर निवास कर रहे हैं। झारखंड सरकार को चाहिए कि इन बांग्लादेशियों को पहचान कर उन्हें वापस भेजने का कार्य करे और जो धर्म परिवर्तन, जो दोहरा लाभ ले रहे हैं, उनका दोहरा लाभ बंद किया जाए। रांची से मिरर मीडिया के लिए जयंत कुमार।